दोस्तों वो वक्त आने वाला है जब सांस हल्क में अटक जाएगी और डॉक्टर्स लाइलाज करार दे देंगे और कहेंगे कि अब इसे उठाओ और घर ले जाओ। इसकी सांस हल्क में अटकी हुई है, सांस बाहर निकलना चाह रही है। घर वाले रोएंगे, मातम की चटाइयाँ बिछा देंगे और कहेंगे जाओ अब किसी झाड़ फूंक करने वाले को ले आओ, किसी दम करने वाले को ले आओ। हो सकता है कि वो पढ़कर दम करे तो इसकी जान में जान आ जाए, लेकिन आज किसी का दम, किसी की फूंक काम नहीं आएगी। दोस्तों वो घड़ी, वो लम्हा, वो वक्त आने वाला है जब दोनों अंगूठे बांध दिए जाएंगे, जब नाक में रुई ठूंस दी जाएगी, जब तुझे सफ़ेद लिबास पहना दिया जाएगा। लोग तुझे उठाएंगे और कब्रिस्तान ले जाएंगे, तुझे ऐसी जगह जाकर सुलाएंगे, ऐसी दुनिया में छोड़कर आएंगे जहां कोई भी जाता है तो वापस नहीं आता। तेरे मरने के बाद तेरी उम्र के बारे में पूछा जाएगा, तूने अपनी उम्र कहाँ गुजारी। तेरी जवानी के बारे में पूछा जाएगा कि जवानी कहाँ गुजारी। अगर कोई जवाब ना हुआ तो फिर क्या होगा। वो शख्स कितना खुशनसीब होगा जो कहेगा कि मैं अपनी जवानी सजदों में गुजार कर आया हूँ, मेरी जवानी सजदों में गुजरी है, मेरी जवानी कयाम में गुजरी है, मेरी जवानी रुकू में गुजरी है। दोस्तों जो नेक लोग होते हैं उनकी रूह भी हंसते हंसते निकल जाती है, लेकिन जो लोग गुनहगार और सियाकार बदकार होते हैं उनकी रूह जिस्म से बहुत मुश्किल से निकलती है, और उनकी रूह निकलते वक्त इतनी तकलीफ होती है जितनी किसी जिंदा इंसान की खाल खींचकर उतार दी जाए। दोस्तों हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ किसी जनाजे के साथ कब्रिस्तान गए। वापसी पर आपको काफ़ी देर हो गई। जब काफ़ी देर बाद आप वापस आए तो आपके दोस्तों ने पूछा कि हज़रत आप देर से क्यों आए हैं। तो आपने जवाब दिया, भाइयों जब मैं मैयत को दफनाकर वापस लौट रहा था तो एक कब्र ने मेरे पाँव रोक लिए और मुझे आवाज़ देकर कहा, ए उमर क्या तुम जानते नहीं हो कि मैंने तेरे दोस्तों के साथ क्या मामला किया। मैंने कहा, ए कब्र फिर बता तूने मेरे दोस्तों के साथ क्या मामला किया। तो कब्र ने ज़बान हाल से जवाब दिया, ए उमर मैंने तेरे मरे हुए दोस्तों के कफन फाड़ दिए, उनका गोश्त हड्डियों से अलग कर दिया, उनकी हथेलियों को हाथों से जुदा कर दिया और उनके जिस्म के हर हर हिस्से को अलग अलग करके कीड़े और मकोड़ों की ग़िज़ा बना दिया। ये सुनकर हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ खून के आंसू बहाकर कहने लगे, ऐ लोगों दुनिया की ज़िंदगी बड़ी ही मुख्तसर है, यहाँ की इज़्ज़त एक धोखा है, ये जितनी तेज़ी से आती है उससे ज़्यादा तेज़ी से वापस चली जाती है। प्यारे दोस्तों कब्र के ऊपर पड़ी हुई मट्टी को सिर्फ मट्टी का ढेर न समझें, क्योंकि उसके अंदर हसरतों और शर्मिंदगी का अंबार होता है। ये वो अदालत होती है जहाँ पूरी ज़िंदगी का हिसाब सिर्फ चंद सवालों में करके फैसला सुना दिया जाता है। एक बार एक बुजुर्ग कब्रिस्तान की तरफ से गुजर रहे थे तो उन्होंने रुककर फातिहा पढ़ी और फातिहा पढ़ने के बाद उन्होंने बुलंद आवाज़ से कहा, ओ कब्रिस्तान वालों कितने खुशनसीब हो तुम लोग जो बड़े मज़े की नींद सो रहे हो, तुम तो बहुत चैन की नींद सो रहे हो। तो गैब से आवाज़ आई, अरे बुजुर्ग मियाँ मज़े की नींद हम नहीं सो रहे, मज़े की नींद तो आप सो रहे हैं, हम तो यहाँ सोने की सज़ा भुगत रहे हैं। दोस्तों एक बार हज़रत अली मदीने के कब्रिस्तान में तशरीफ़ ले गए। हज़रत अली के साथ आपके कुछ चाहने वाले भी मौजूद थे। हज़रत अली ने कब्र वालों को सलाम करके कहा, ए कब्र वालों तुम अपनी खबर बताओगे या हम तुम्हें दुनिया के हालात बता दें। इतने में कब्रिस्तान से आवाज़ आने लगी। हज़रत अली के साथ मौजूद लोगों ने भी ये आवाज़ सुनी। कोई कहने वाला कह रहा था, या अली आप हमें दुनिया की खबर दे दो कि हमारे बाद दुनिया में क्या हुआ। हज़रत अली ने कहा, सुन लो तुम्हारी बीवियां जो तुमसे बेवा हो गई थी उन्होंने दूसरी शादी कर ली, तुम्हारे माल जो तुमने दुनिया में बड़ी मेहनत से जमा किए थे वो माल बढ़ गए, तुम्हारी औलाद जिसको तुमने बड़े प्यार से पाला था वो यतीमों में शामिल हो गई, और जिस मकान को तुमने बड़ा अच्छा बनाया था और उसमें तुम्हारे दुश्मन आबाद हो गए। ये सुनकर एक मुर्दे ने कब्र के हालात बताते हुए कहा, हमारे कफन पारा पारा हो गए, हमारे बाल झड़कर बिखर गए, हमारी खाल मट्टी में मिल गई, आंखें बाहर निकल आईं, चेहरे पर आ गई हैं, नाक से पीप बह रही है, हमने जो कुछ आगे भेजा उसी को पाया और जो पीछे छोड़ा उसमें नुकसान हुआ। अल्लाह अकबर, क्या हाल होता होगा इंसान का कब्र में। प्यारे दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।